श्रवण टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम बुढ़ेना में श्रवण बुद्धि विहार में उपस्थित है। यहाँ पर बौद्ध समाज के जो युवा है उनको बुद्ध धर्म की दीक्षा के लिए चीवर संस्कार का आयोजन किया गया है। बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहते थे कि भारत में बौद्ध धर्म के पतन का मूल कारण यही रहा कि भारत में बौद्धों का प्रॉपर तरीके से समाज स्थापित नहीं हुआ था। लेकिन बाबा साहब ने वह समाज स्थापित किया और उसी समाज के द्वारा, बौद्धों के द्वारा आज चीवर संस्कार का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और इस कार्यक्रम के लिए कुछ भिक्षु प्रज्ञाशील ये उपस्थित हुए हैं। तो आज हम प्रज्ञाशील जी से हम ये जानना चाहेंगे कि आज चीवर संस्कार का जो कार्यक्रम है, जो चीवर संस्कार मतलब एक संस्कार के रूप में सामने दीक्षा उनको दी गई है और ये पूरा कार्यक्रम भंते जी के हाथों संपन्न हो रहा है। तो इस कार्यक्रम के संबंध में पूज्य भंते जी से हम दो शब्द जानना चाहेंगे। बौद्धों में परिपाटी है, प्राचीन काल से बौद्ध संस्कारों को सीखने, जानने, समझने के लिए भिक्षुओं के मार्गदर्शन में श्रामणेर बनते हैं लोग। कुछ समय के लिए बौद्ध जीवन पद्धति, जो भिक्षुओं की जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति का अनुभव लेने के लिए शिविरों का आयोजन होते रहा है। और तमाम दुनिया में जहाँ जहाँ भी बौद्ध देश है, जहाँ बुद्ध विहार है, बाहर देशों में, वहाँ पर ये आयोजन होते रहते हैं। भारत में 1956 के बाद बौद्ध संस्कारों का प्रचलन शुरू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धम्म दीक्षा देने की वजह से भारत में भंते लोगों का भी निर्माण हो रहा है। साथ ही साथ जो जागरूक लोग हैं, जो बुद्ध धम्म के प्रति जान रहे हैं, बौद्ध इतिहास के बारे में जान रहे हैं, 2500 साल का इतिहास बौद्धों का इतिहास है। और महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अपने पूज्य गुरुदेव माने तथागत बुद्ध के आदर्श को लिया, क्योंकि महाराजा शुद्धोधन के बेटे राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध बने थे। उसी आदर्श को सामने रखा और अपने बेटे को भी, राजकुमार को भंते बनाया, राजकुमारी को भंते बनाया। तो महेंद्र और संघमित्रा, इनको भिक्षु भिक्षुणी संघ में शामिल करके और बुद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के लिए लंका भेजा। बहुत से भिक्षुओं को तैयार किया, बहुत से आचार्यों को तैयार किया, बहुत से धम्म प्रचारकों को तैयार किया। और तमाम उस समय के स्वर्ण भूमि में, माने जो म्यांमार है, थाईलैंड है, लाओस है, कंबोडिया है, श्रीलंका है, इन तमाम जगह में भिक्षुओं को, धम्म प्रचारकों को भेजा। और ग्रीक वगैरह में भी भिक्षुओं को भेजा, अनेक देशों में भेजा। जो जानकारी हमें मिलती है पुराने समय की, तो 5 देशों ने पाली भाषा, पाली बौद्ध साहित्य को बचा के रखा, जो आज भी थेरवाद देश के नाम से मशहूर है। श्रीलंका, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया। म्यांमार, जहाँ बुद्ध धम्म आज भी जीवित स्वरूप में है, लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षु है। और वहाँ पर हजारों की संस्थाओं में बौद्धों के बड़े बड़े केंद्र है, शिक्षा केंद्र है। और शिक्षा केंद्रों को उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। उसके माध्यम से नागरिकों का चरित्र निर्माण करते हैं। हर साल सेना के लोगों के लिए, पुलिस के लोगों के लिए कैंप लगते हैं। वो लोग श्रमण बनते हैं, चीवर धारण करते हैं और चीवर धारण करके प्रशिक्षण लेते हैं और एक आदर्श बुद्ध पुत्रों का जीवन कैसे होना चाहिए उसको जीते हैं। तो ये परिपाटी बौद्ध देशों में बनी हुई है। बाबा साहब के वजह से भारत में ये सिलसिला शुरू हुआ है। मुंबई में लगभग 5 बार हमने शिविर लगाया। 2000 बाबा साहब की जो 112वीं जयंती थी, उस समय में 112 श्रामणेरों का, माने उस समय बढ़िया हमारे कार्यकर्ता अफसर लोग उसमें सामनेर बने थे बम्बई में। उस समय में मैं एक अखिल भारतीय बौद्ध महासंघ नाम की संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता था। तो बहुत बार श्रामणेरों को तैयार करना, उनको 10 दिन का प्रशिक्षण देना
और उनको बौद्धों के आचार विचार नियम प्रैक्टिकल स्वरूप में प्रैक्टिकल कराना। क्योंकि सभी लोग ज़्यादातर बोलते थे कि अरे भंते ऐसे होना चाहिए, भंते वैसा होना चाहिए, ये वैसा नहीं है, ये ऐसा है। तो हम लोगों ने कहा कि बोलने से अच्छा इसको प्रैक्टिकल स्वरूप में लाया जाए और आप भी 10 दिन के लिए बनिए ताकि आपको अनुभव हो कि भंते कैसे होना चाहिए, आप अच्छे से अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। तो 10 दिन के लिए हम लोगों ने बहुत से लोगों को सामने बनाया और उन्हें अनुभव कराया कि भंते का जीवन कैसे होता है। तो हाथ में भिक्षा पात्र लेकर के भिक्षाटन भी करने का अनुभव मिला। तो उनको अनुभव हुआ कि किस तरह से भिक्षु का जीवन होता है, एक भिक्षु के अंडर में सामनेरों का किस तरह से प्रशिक्षण होता है, ये दिलाने का काम किया। आज ये पहली बार है कि छत्तीसगढ़ में मुझे यहाँ आमंत्रित किया और ये समन बुद्ध विहार बुड़ैना में ये सामनेर शिविर का आयोजन किया है। ये बुद्ध जयंती आने वाली है, इसके पहले ही ये शिविर लगाया और ये दीर्घ शिविर है 21 दिन का। इसमें मैं आया और आने के बाद देखा कि इसमें काफ़ी महाराष्ट्र के माने जो बॉर्डर एरिया है छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र का, तो वहाँ से काफ़ी संख्या में बालक लोग आए हुए हैं। तो इनको यहाँ पर प्रवर्जित किया है और छत्तीसगढ़ में अभी शुरुआत है। बहुत से लोग जो है बोलते तो हैं लेकिन अभी चर्चा में प्रैक्टिकल में आने के लिए हिचकते भी है। लेकिन अब ये पहला प्रयास है, अधिक संख्या में बच्चे बुजुर्ग सभी लोग आएंगे और इसमें भाग लेंगे, सीखेंगे। तो हमारे जो BL बौद्ध है, वो BL बौद्ध जी ने अपनी पोती जो छोटी है उसको पूर्वी उसको सामनेरी बनाया, एक दिन के लिए उसको चिवर पहना करके और यहाँ पर शांति यात्रा वगैरह निकाली, उसमें घुमाया। तो एक रास्ता तो बन गया कि लड़कियाँ भी यहाँ पर और महिलाएं भी आगे चल के इसमें भाग लेगी। और बहुत संस्कार बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म व्यवस्था के हो। धर्म व्यवस्था के संस्कारों को जब तक के जीवित नहीं रखा जाएगा, जब तक उसको पालन नहीं किया जाएगा, तब तक के वो एक स्थिरता नहीं आती है। जिस प्रकार से कोई मुस्लिम बनता है तो मुस्लिमों में उनके बच्चा जो होता है उसका खतना होता है, और जब उसका खतना होता है तब उसको मुस्लिम के मान्यता दी जाती है और एक मुस्लिम परिवार का बालक कहलाता है। उसी तरह से ईसाइयों में भी बपतिस्मा होता है, उनका अपना संस्कार होता है। ब्राह्मणों में जो वैदिक लोग हैं उनके घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म से नहीं, उसका एक जनेऊ संस्कार होता है। तो जनेऊ संस्कार होने के बाद ही वो जो है वो ब्राह्मण कहलाता है। उसी तरह से बौद्धों के घर में बच्चे जो है उनको 10 दिन के लिए सामनेर बना करके उनको जो संस्कारित किया जाएगा तो वो फिर बौद्ध कहलाएंगे। तो इसलिए आज जो है ये सामनेर संस्कार का जो कार्यक्रम शुरू हुआ है परसों से, उसमें तमाम सामनेरों को प्रशिक्षण दिया जा रहे हैं। बौद्ध इतिहास के बारे में, बौद्धों के पर्यटन के बारे में, बौद्धों के केंद्रों के बारे में, बौद्धों के रीति रिवाजों के बारे में, बौद्धों के त्योहारों के बारे में, बौद्धों की धरोहरों के बारे में सब यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है, संस्कार दिए जा रहे हैं। और आयोजकों ने जो आयोजन किया उन तमाम सभी को साधुवाद करते हैं कि बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पर आयोजन करके शुरुआत की है। तो छत्तीसगढ़ में अवश्य ही ये प्राचीन समय में बहुत बड़े बड़े केंद्र थे, फिर दोबारा से यहाँ पर बुद्ध धम्म जो है गतिमान होगा और तमाम लोग अपनी घर वापसी करेंगे। क्योंकि अभी भटक रहे हैं बेचारे, जातियों में भटक रहे हैं, अलग अलग देवी देवताओं के नाम से भूत प्रेतों के चक्कर में भटक रहे हैं। भटकने वाले लोगों को सही दिशा में आने का मार्ग जो मिल गया है, जो एकायनो मग्गो, जो एक ही मार्ग है मुक्ति का, दुख मुक्ति का। तो तमाम दुख मुक्ति जो है जाति की है, धर्म की है, और भेदभाव है, ऊंच नीच है, छुआछूत है और अंधश्रद्धा है, अंधविश्वास है, तमाम से मुक्ति होकर के एक अच्छा आदर्श जीवन जीने के लिए ये संस्कारों का केंद्र स्थान यहाँ शुरू हुआ है। संस्कार देने के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ है। तमाम सभी को लोगों को साधुवाद देता हूँ। और आने वाली ये जो बुद्ध जयंती है 2568वीं, इसके उपलक्ष्य में तमाम सभी लोगों को हार्दिक बधाई और मंगल कामना करता हूँ। मैं भदंत प्रज्ञाशील महाथेरो 1995 से 2001 तक के बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार के मैनेजमेंट में मैं प्रमुख था। 1998 से 2001 तक के भारत के बौद्धों का पहला बुद्धिस्ट सेक्रेटरी बुद्ध गया के मैनेजमेंट में था। उसको बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं, BTMC। तो मैं तमाम सभी लोगों से आह्वान भी करता हूँ कि अभी आने वाले 17 सितंबर को अनागारिक धम्मपाल जी की 160वीं जयंती मना रहे हैं।
उस 160वीं जयंती में तमाम लोग, हमारी जो धरोहर है उसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में हो। दुनिया के बौद्धों को मालूम होना चाहिए कि हमारा जो दिया हुआ दान, हमारा स्थान बौद्धों के पास नहीं है, इसलिए बौद्धों के पास में होना चाहिए। बौद्धों के पास होगा तो बौद्ध अपने किताबें छापेंगे, बौद्ध साहित्य का प्रकाशन करेंगे, बुद्ध तथागत बुद्ध के स्लोगन पर सारा जयघोष करेंगे, बौद्ध संस्कृति पर फिल्में बनाएंगे, बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देंगे और भारत में एक सुख शांति समृद्धि का राज कायम करेंगे। तो तमाम सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं, भवतु सब्ब मंगलं।